कि हमारी सेना हर पल तैयार है और हमने पहले भी जवाब दिया था, अब भी जवाब दे रहे हैं और आगे भी जवाब देंगे। हम संप्रभुता से कोई भी समझौता नहीं करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हरीश रावत साहब जुड़ चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री। बहुत स्वागत है हरीश जी आपका इंडिया न्यूज पर। हरीश जी, जो इस वक्त में हम तस्वीर देख रहे हैं और विपक्ष जिस तरीके से सरकार के साथ आ खड़ा हुआ है और सरकार ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई और वहां से जो परंपरा भी हमारी रही है कि ऐसी संकट की घड़ी में, ऐसी परिस्थिति में देश एक होता है, सरकार और सरकार के साथ विपक्ष एक होता है, वहां कोई राजनीति नहीं, तो बात बनती तो दिखी, परंपरा हमने निभाया। लेकिन अब यहां पर देखें तो चाइना अभी भी हम पर ही तोहमत लगा रहा। वो हमारे राजनीतिक दलों को भी नहीं बख्शता, वो हमारी सरकार को भी नहीं बख्शता, वो हमारे जवानों को भी नहीं बख्शता, ये कहकर कि हमने गलती की थी, जबकि हमारे सैनिकों ने कोई गलती नहीं की। एग्रीमेंट का ख्याल भी रखा और बहुत बेबाकी से जवाब भी दिया, धैर्य का परिचय दिया। हरीश जी, देखिए, हमारे देश की ये महान परंपरा रही है जी, जब भी सीमा पर संकट आया है, जब भी देश की सार्वभौमता को कोई खतरा पैदा हुआ है जी, हमारी अखंडता पर कोई सवाल खड़ा हुआ है, तो सारा देश एकजुट हुआ है। बिल्कुल, सरकारें कौन है ये महत्वपूर्ण नहीं रहा है जी, महत्वपूर्ण ये रहा है कि सारा देश एकजुट खड़ा रहा है। और कल भी विपक्षी दल 20 थे जी, और सब एकजुट थे और उन्होंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि सीमा के सवाल पर और चीन से इस मामले को के निपटारे के सवाल पर जी, जो भी कदम आप उठाए, हम साथ हैं जी, और साथ साथ ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह दी गई कि सारा देश अपने सैन्य बलों के साथ है, सैनिकों के साथ है। और ये भी सबने अपने अपने तरीके से कहा कि चीन एक कुख्यात धोखेबाज है। बिल्कुल, बिल्कुल, और चीन ने हमेशा पीठ में छुरा भोंका है जी, और उसने उसका खामियाजा भी भुगता है। बिल्कुल, 1962 में सफलता मिली है तो 1967 में उन्होंने अपने 400 से ज्यादा जवान खोए थे सिक्किम में जी, और भारत ने मुंह तोड़ उत्तर दिया था और अरुणाचल में भी हमने मुंह तोड़ उत्तर दिया था जी, यहाँ तक डोकलाम में भी चीन को पीछे हटना पड़ा था भारत के को देख करके जो है। यहाँ गलवान घाटी में उन्होंने जिस तरीके से धोखा किया है वो निंदनीय है जी, और चीन के इस कायराना हरकत की सारी दुनिया निंदा करेगी और करनी चाहिए, बिल्कुल, करनी चाहिए। और हम अपने बहादुर सैनिकों के बलिदान को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, मगर सरकार से इतना जरूर कहना चाहते हैं कि चीन के इतिहास को देख करके कि हमको बहुत सावधान और सचेत रहने की आवश्यकता है। आगे भी कब धोखा कर देगा, गलवान घाटी जैसी स्थिति कब पैदा कर देगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है, कहा है कि हमारी 1 इंच जमीन उनके कब्जे में नहीं है, कोई घुसपैठ नहीं है। हम प्रधानमंत्री जी की बात को स्वीकार करते हैं, मगर इतना जरूर हमारा कहना है कि ये बात यदि 3-4 दिन पहले स्पष्ट हो जाती जी, और उस समय ही सबको विश्वास में ले लिया जाता, यहाँ तक कि टेलीफोन से बातचीत करके भी विश्वास में ले लिया जाता है, नहीं ये स्थिति आ गई है तो बातें नहीं उड़ती। अब ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि चीन कुछ ऊंचाई वाली जगहों पर है जो भविष्य के लिए हमारी सामरिक रूप से जो आवश्यक सड़क है, जो अक्सर चीन को और शेष हिस्से को, पूर्वोत्तर के हिस्से को जोड़ती है, वो खतरे की जगह बन सकती है। और ये भी सत्यता है कि
गलवान घाटी एक सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चीन जब तक अपनी पुरानी पोजीशन में नहीं आ जाता है, तब तक चीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। और हम अपने एयर मार्शल भदौरिया की भावना का पूरा समर्थन करते हैं। बिल्कुल सही बात कहा आपने। वायुसेना प्रमुख ने भी ये बात कही है कि हम बिल्कुल अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेंगे। और जैसा हरीश जी आपने कहा कि देखिए, हमारे देश में राजनीतिक दल अलग हो सकते हैं, उनकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन महान परंपरा का वो निर्वहन करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। वो चाहे इंदिरा जी का दौर रहा हो, वो चाहे वाजपेयी साहब का दौर रहा हो, वो चाहे इस वक्त मोदी साहब का दौर हो, उस महान परंपरा का निर्वहन सत्ता पक्ष और विपक्ष कर रहा है। लेकिन जैसा आपने एक जिक्र किया हरीश जी कि चालबाज चीन से हमें आगे भी सतर्क रहना है, उससे हम ये सोच ही नहीं सकते कि वो चालबाजी नहीं करेगा। उसने पहले भी छुरा भोंका था, हमने बहुत कुछ उसको उपहार में भी दिया, लेकिन उसके बाद भी उसकी लालसा बढ़ती ही चली गई। विपक्ष कभी बीजेपी थी, विपक्ष आज कांग्रेस है, तो ये जिम्मेदारी भी उनकी बनती है, अधिकार भी है उनका, कर्तव्य भी है, और उस सवाल को पूछना भी चाहिए, उठाना भी चाहिए। और मकसद भी यही होता है सर्वदलीय बैठक बुलाने का कि ना सिर्फ सरकार वस्तु स्थिति से आपको रूबरू कराए, विपक्ष को रूबरू कराए, बल्कि उनसे सुझाव अगर कुछ है तो उन सुझावों को भी ले, स्वीकार करें और एक सहमति उस पर बने राजनीतिक सभी दलों की। हरीश जी हमारे साथ आप बने हुए हैं लगातार। शिव प्रताप शुक्ला साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व वित्त राज्य मंत्री और मौजूदा सांसद भी। बहुत स्वागत है शिव प्रताप जी आपका। मेरा स्कूल महाशय को प्रणाम कहिएगा। शिव प्रताप जी, हरीश जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। नहीं, मैं खुद उनको प्रणाम कर रहा हूं। चलिए, आप दोनों को मेरा एक बार फिर से प्रणाम। अब यहां पर मैं आप सवालों का सिलसिला शुरू करता हूं। 2 सवाल हरीश जी से तो मैं ले चुका हूं। शिव प्रताप जी, मैंने पहला ही सवाल किया था, उस सवाल को शायद आप नहीं सुन पाए होंगे। हरीश जी से मैंने यही सवाल किया था कि कभी कोई दौर रहा हो या भविष्य में कोई दौर आएगा, भारत की एक संस्कृति है, देश की भावना भी एक हो जाती है और राजनीतिक दलों की भी भावना एक हो जाती है। उस महान परंपरा का निर्वहन इस बार फिर से किया गया है। हरीश जी ने कहा कि सरकार ने अपनी तरफ से प्रयास किया, पहल की, और विपक्ष ने जाकर उसमें अपना सहयोग दिया। देखिए प्रभु जी, मैं समझता हूं कि हरीश जी बहुत सीनियर लीडर है जी, और बहुत ही अच्छी तरह से उसको संजीदगी के साथ ये करते हैं। सरकार ने समय रहते तुरंत विपक्ष की मीटिंग बुलाई, सर्वदलीय मीटिंग बुलाई जी। कल जरूर उसके बाद कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि देर हो गई, ऐसा कुछ नहीं था, देर नहीं हुई। जब सैनिक स्तर वार्ता हो रही थी तब सरकार को मीटिंग किससे करती जी, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी तौर पर सभी विपक्ष के लोगों को बुला कर करके सब वस्तुस्थिति समझाया और एक बात बहुत साफ कर दिया। बाद में सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री जी ने उसमें भी कहा कि न तो हमारी की 1 इंच जमीन किसी ने लिया और न हम किसी को 1 इंच जमीन अपनी लेने देंगे जी। हम देश की जनता आज प्रधानमंत्री जी के पूरी तौर पर साथ है। हम समझते हैं कि चीन ने विश्वासघात किया है जी। यह सही है कि जो आप पहले कह रहे थे उसको यह लगा कि कोरोना के नाते अब हमारा व्यापार खत्म होगा जी, और गलवा घाटी पर जो पुल बना वो पुल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, चीन के लिए नुकसान था। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी नाते वो ये चाहता था किसी भी स्थिति में यह पुल ना बन पाए। भारत ने उसको बना लिया जी। सामरिक दृष्टि से आज भारत कहीं भी नुकसान में नहीं है, अतिरिक्त इसके कि हमारे 20 जवान शहीद हो गए जी। वो हमारे लिए दुर्भाग्य की स्थिति रही कि उन्होंने धोखा दिया। बिना हथियार के उन्होंने कैसे हथियार का प्रयोग किया जिसमें डंडे थे, राड थे और उसमें कांटे लगे हुए थे, उसका प्रयोग करके हमारे सैनिकों को नुकसान पहुंचाया जी। आज हम इस बात को मान करके चलते हैं कि भारत अब जिस प्रकार से वहां पर अपनी सेनाओं को डटा दिया है,
चीन के लिए भी सरदर्द होगा। चीन अब डरेगा भी, क्योंकि बाहर की भी शक्तियां जी चीन के इस विश्वासघात को समझने लगी है बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने भी इसकी निंदा किया है। हाँ, चीन समझता है कि जैसे हांगकांग है भारत, चीन समझता है ताइवान है भारत। चीन को इस बात का समझना चाहिए कि यह 1962 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है और चीन को उसका मुकम्मल जवाब मिलेगा अगर जवाब ही बढ़ने का प्रयास किया। बिल्कुल। आज अब देख रहे होंगे पवन जी कि देश की जनता चीन के सामानों का बहिष्कार कर रही है। जी सरकार ने नहीं कहा, लेकिन जनता आगे बढ़ करके कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। व्यापारी कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि जनता के तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी चीन को अब इस बात को सचेत होना पड़ेगा कि या तो वो ठीक से रहे जी, या तो हम उसके जिस बिजनेस से बढ़ा है उसी बिजनेस को बर्बाद करने का काम करेंगे। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं और इस पर मैं सवाल भी शिव जी आपसे आगे लूंगा कि जिस व्यापार को लेकर चीन इस वक्त खतरा महसूस कर रहा है, जिस बाजार को लेकर चीन खतरा महसूस कर रहा है और सरहद पर ऐसा धोखा देने का प्रयास किया उसने और आगे भी दे सकता है, उस पर भी चोट पहुंचानी होगी। और देखिए, विपक्ष से बहुत बड़ी बात निकल कर आई, वो चाहे अखिलेश यादव हो, वो चाहे मायावती हो, वो चाहे अन्य अलग अलग राज्यों की 17 पार्टियां हो, कांग्रेस खुद हो, उस पर भी वो सरकार के साथ तैयार हैं कि आगे कोई ऐसी नीति हम बनाएं और एक राष्ट्रीय नीति हो ताकि उसका एक प्रभाव पड़े और चीन को उसका जवाब वैसे भी दिया जाए। लेकिन शिव प्रताप जी, आपने एक छोटी सी बात जब कही कि सेना अपना काम कर रही थी और सरकार मॉनिटरिंग कर रही थी, उस वक्त तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाना स्वाभाविक नहीं था। क्या इसमें नहीं लगता कि हाँ, एक फोन वार्ता ही हो सकती थी, जैसा हरीश जी भी कह रहे थे कि हाँ, फोन पर ही कम से कम कुछ प्रमुख नेताओं से बात होती, पार्टी प्रमुखों से बात होती और फिर वो बात आगे बढ़ती, जैसा आपने आगे किया सर्वदलीय बैठक के तौर पर? देखिए प्रबल जी, उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी को पल पल की रिपोर्ट रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह स्वयं दे रहे थे जी, गृह मंत्री भी रिपोर्ट उनको कर रहे थे। ऐसी स्थिति में जब तक पूरी रिपोर्ट ना आ जाए तब तक नेताओं से हर स्थिति को क्या बात करेंगे, उसी बीच घटना हो गई। घटना अगर नहीं हुई होती जी तो निश्चित रूप से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था, न कोई कुछ कह रहा था जी, लेकिन घटना जो हुई सैनिकों के साथ जी, उसने उद्वेलन ला दिया, देश में उद्वेलन ला दिया, सरकार में उद्वेलन ला दिया और विपक्ष में भी लाया। हम विपक्ष की इस बात को नहीं कहते हैं कि उनका आक्रामक होना कोई गलत है, आक्रामक होना चाहिए, आक्रामक होना चाहिए, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में हमेशा देश के साथ, सरकार के साथ रहना चाहिए, जो विपक्ष ने निश्चित रूप से किया है। हम ये कह रहे हैं कि विपक्ष ने कल ममता बनर्जी जी ने और सभी लोगों ने इस बात को कहा कि नहीं, हम प्रधानमंत्री के साथ है, देश के साथ है। मायावती जी ने किया, रामगोपाल यादव जी ने भी किया। सोनिया जी का सवाल करना भी मुझे गलत नहीं लगता, सवाल करें जी, लेकिन सवाल को निश्चित एक ये सीमा होनी जरूर चाहिए कि उस सवाल को कहीं विदेश के लोग, चीन के लोग उसको अन्यथा हथियार न बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, हमको हथियार बनाने से बचना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, बड़ी बात आपने कही। हरीश जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं आप? पहले आप अपनी बात रख लीजिए और जो बात शिव प्रताप जी ने कही है वो आप सहमत हैं उससे? जी देखिए, जब कारगिल की लड़ाई हुई थी जी, हम बड़े डिसएडवांटेजियस पोजीशन में थे, ऊपर द्रास की और कारगिल की पहाड़ियों में पाकिस्तान शस्त्रों के साथ रह था। उस समय ये परंपरा निभाई गई थी कि पल पल की सूचना न केवल जनता को और मीडिया को दी गई थी, बल्कि विपक्ष को भी हर एक्शन के प्रति विश्वास में लिया गया था। और इसलिए कहीं पर कोई असमंजस की स्थिति नहीं आई। इसमें 4-5 दिन देश में कई तरीके के सवाल तैर गए और स्वयं राजनाथ सिंह जी ने इस बात को कहा कि बड़ी संख्या में चीन घुस आया है और
ये खबरें आने लगी कि गलवान घाटी में और अगल बगल उन्होंने स्ट्रेटेजिक इलाकों के अंदर कब्जा कर लिया है, और यदि कब्जा नहीं किया तो पीछे हटने की बात कहां से आ गई? इसका मतलब कब्जा किया था, वो बिल्कुल सही बात थी। और जो आशंका हमने जाहिर की है कि कहीं कहीं पर इंटेलिजेंस फेल्योर रहा और आज के सैटेलाइट युग में हमको उसकी इमेजरी न मिली हो, अंदाज न रहा हो उसकी पोजीशन का, ये नहीं हो सकता है। उसको हम कबूल करें न करें, मगर हम धोखा इसीलिए खा गए कि हमने स्थितियों को चीन पर विश्वास करके रखा, और इसीलिए हमारे नेतागणों ने कहा कि आप उस पर विश्वास मत करिए, वो धोखेबाज है, और अभी फिर धोखा कर दिया है। और आगे के लिए हमने कहा भाई और कुछ हो ना हो, धोखा न खाइए। शिव प्रताप जी, एक छोटा सा कमेंट इस पर चाहूंगा जो हरीश जी कह रहे हैं, और इसमें मैं एक सवाल मैं जरूर जोड़ूंगा सर। वो अच्छा जी, हरीश जी एक बात और कह लूं जी, मैं सुकुल जी की बात से सहमत हूं कि 1962 से आप बहुत बड़ा बदलाव आ गया। बिल्कुल 1962 के सबक ने हमको 1965 की जीत दिलाई, 1965 हम नहीं जीते। 1967 में हम सिक्किम में नाथुला में चीन के 400 सैनिकों को नहीं मार गिराए होते यदि 1962 से सबक नहीं लिया होता। बिल्कुल। और 1971 में हमारी निर्णायक जीत नहीं हुई होती पाकिस्तान के ऊपर यदि 1962 से सबक नहीं लिया होता, या सियाचिन हमने चीन के जबड़े से छीना नहीं होता यदि 1962 से सबक नहीं लिया होता। बिल्कुल बिल्कुल हरीश जी, इसमें कोई शक नहीं है कि वो 62 और 20 में बहुत अंतर है, और उसमें हमारे तमाम राजनीतिक दलों का जब वो सत्ता में रहे हैं, और विपक्ष का भी उतना ही योगदान रहा है कि इस देश को हमने ताकतवर बनाया। देश की जनता तो हमारी ताकत है ही सबसे बड़ी, हमारे सैनिक हमारे ताकत है, उन दलों ने भी उस ताकत को और बढ़ाया है। हरीश जी, एक छोटा सा जवाब मैं शिव प्रताप जी से लेना चाहता हूं। शिव प्रताप जी, हरीश जी ने कहा कि हमने सवाल खड़े किए हैं, वो सवाल लाजमी, और आप कह रहे हैं कि अधिकार भी था उनका। उन्होंने कहा कि जो परंपरा थी आपने निभाया तो, लेकिन थोड़ा विलंब है, और कुछ सवाल उन्होंने और भी खड़े कर दिए, साथ भी खड़े हैं आपके, लेकिन सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि हां कुछ ना कुछ तो हुआ था। नहीं, उनके सवाल को वास्तव में अतुल जी मैं सुन नहीं पाया था कायदे से। हरीश जी ने कहा कि देखिए वहां पर धोखा तो दिया है चीन ने, लेकिन सरकार ने सही समय पर विपक्ष को सूचना नहीं दी, विलंब से थोड़ा दिया है। उन्होंने ये कहा कि कुछ ना कुछ तो वहां पर था, वो चाहे उन्होंने खुद जाकर कुछ जगहों पर कब्जा किया था या प्रवेश किया था, जिसकी हमारी सेना ने भरपूर जवाब तो दिया, लेकिन वो जानकारी सरकार ने विपक्ष को नहीं दिया। देखिए, कुल मिलाकर के अतुल जी, हर समय सरकार जो है विपक्ष को बता नहीं सकती है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो सामरिक परिस्थितियों के आधार पर होता है जी, और वो सामरिक परिस्थितियां ऐसी थी 1996 में जब देवेगौड़ा जी ने एक समझौता किया था जी, तो उस समझौते को अगर आधार बनाया जाए तो वार्ता आपस में ही हो रही थी, और वो वार्ता का कोई हल नहीं निकला था जी, तो सरकार विपक्ष को किस प्रकार की जानकारी देती जी। इस नाते मुझे लगता है कि देर नहीं हुआ, जो ही आवश्यकता हुई आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी विपक्ष के लोगों से आग्रह किया और उनके साथ वार्ता भी किया, परिणाम भी निकला, और परिणाम निकला तो सब देश के साथ खड़े हैं, ये बता दिए। ठीक है शिव प्रताप जी, एक छोटा सा सवाल हरीश जी से भी मैं सवाल लूंगा, और फिर मैं अब आगे के भविष्य की ना सिर्फ सामरिक दृष्टिकोण पर आप लोगों से, चूंकि आप लोग बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, बहुत वरिष्ठ राजनेता हैं, उस पर भी मैं आप दोनों के व्यक्तिगत विचार भी जानना चाहूंगा और एक पार्टी के तौर पर भी विचार जानना चाहूंगा। लेकिन एक सवाल, आपने कहा कि सोनिया जी का सवाल खड़ा करना भी गलत नहीं था, राहुल गांधी का जो सवाल खड़ा करना है वो भी गलत नहीं होगा शिव प्रताप जी? देखिए, सोनिया जी कांग्रेस की वर्तमान में अध्यक्ष है, राहुल जी पूर्व अध्यक्ष है। मुझे लगता है कि उम्र के इस दराज पर भी राहुल जी पहुंच करके अपनी समझ को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं।
अगर वो समझ को मजबूत कर ले तो शायद रोज रोज जो सवाल करते हैं, जिस सवाल के घेरे में वो स्वयं आ जाते हैं, वो न करें। मुझे लगता है कि राहुल जी को सवाल करने ही नहीं आता है। सवाल उनको करने ही आता है, सवाल करें ना। खड़ा सवाल करने में विपक्ष की तो जिम्मेदारी है, लेकिन सही अर्थों में राहुल जी कोई ऐसी जिम्मेदारी, अब आप बताइए, वो सवाल करते हैं कि हथियार क्यों नहीं दिया गया। शरद पवार जी उसी पर सवाल करते हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय शर्तें होती है, उन शर्तों के आधार पर उनको बात करना चाहिए, बेकार की बात नहीं करनी चाहिए। यह उसका जवाब राहुल जी का स्वयं शरद पवार जी ने दे दिया, हम लोगों ने नहीं दिया, सरकार ने नहीं दिया, पार्टी ने नहीं दिया। आज अगर जनता से आप अतुल जी जानकारी कीजिए तो राहुल जी के किए गए सवालों को जनता हंसती है और कुछ नहीं करती है। तो यह है स्थिति। जी हरीश जी, जवाब देंगे आप इस पर? एक छोटा सा जो शिव प्रताप जी ने कहा कि विपक्ष के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने खुद जवाब दिया है राहुल गांधी के कुछ सवालों का, और राहुल जी ने आज भी सवाल खड़े कर दिए हैं, अमित शाह जी ने उसका जवाब दिया है। अब जब विपक्ष से बात हो गई, सोनिया जी ने खुद अपनी बात रखी और प्रधानमंत्री ने कह दिया कि भाई ये वस्तु स्थिति थी और ये इस वक्त की स्थिति और आगे की हमारी ये तैयारी है, उसके बाद भी सवाल। देखिए, कुछ चीजें जो फैक्ट हैं वो कोई बात उनसे क्या कहा गया उसे नहीं छिपते। एक चीज जो कुछ राहुल जी ने कहा है, हमारे स्थल सेना अध्यक्ष रहे हैं जनरल मलिक, आप जनरल मलिक के लेख को पढ़िए। जो राहुल जी ने कहा है एग्जैक्टली करीब करीब भाषा का थोड़ा अंतर है, वो जनरल मलिक ने भी कहा है, वो सवाल जनरल मलिक ने भी उठाए। और राहुल जी ने यही तो कहा कि चीन जैसे धोखेबाज के धोखे में हम क्यों आए, हम निशस्त्र हमारे सैनिक क्यों चले गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि शस्त्र लेकर के क्यों नहीं गए, उन्होंने कहा निशस्त्र क्यों चले गए जब चीन धोखेबाज है। तो हमारी ये इंटेलिजेंस फेलियर क्यों रही कि हमको ये मालूम नहीं रहा, अंदाज नहीं रहा कि चीन हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है। तो यदि विपक्ष ये नहीं उठाए सवाल को कि हम ये सावधानी क्यों नहीं बरती हमने, क्यों हम उसके ट्रैप में फंस गए, तो फिर कौन उठाएगा भैया जी। और जरा सा उम्र के बेटे के साथ कोई व्यक्ति जरा घुमा करके कह देता है, वही बात शरद पवार जी ने कही है। सुकुल महादेव उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि चीन ने कुछ ऐसी पहाड़ियों पर वहां कब्जा कर रखा है और वो कब्जा सामरिक रूप से भारत के लिए खतरनाक है, उसको वहां से हटना ही पड़ेगा और हटाना ही पड़ेगा। तो शरद पवार जी ने जरा घुमा करके आपको आईना दिखाया है, राहुल गांधी जी ने सीधे सीधे अपनी बात कही है। अब जो इनको राहुल गांधी की जरा सा बचपने में लगते हैं, इनको इसलिए लग जाते हैं क्योंकि राहुल गांधी से ही तो इनको खतरा है। भाजपा को जो डर है वो राहुल गांधी जी से है। अब ये बात बता दीजिए, इनके कई नेता कह रहे हैं कि हमने ये तैयारी कर दी। आप जितने जंगी जहाजों का नाम लिया जा रहा है वो सारे जंगी जहाज 2015 से पहले की खरीदे हैं। जो टैंकों का, जो मिसाइलों का नाम लिया जा रहा है वो 2015 से पहले के हैं। जो माउंटेन डिवीजन का नाम लिया जा रहा है वो 2015 से पहले खड़ी की गई है। तो मतलब ऐसा नहीं है। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसमें देखिए, मैं तो हरीश जी मैं तो व्यक्तिगत तौर पर ये मानता हूं कि सारी सरकारें काम करती हैं और देश की रक्षा के हिसाब से वो उनका निरंतर प्रयास रहता है। आपके दौर के जो हथियार खरीदे गए, जंगी जहाज खरीदे गए, तोपें खरीदी गई, मिसाइल खरीदी गई, बनाई गई, वो भी हैं। मौजूदा सरकार के प्रयास से भी कुछ चीजें आई हैं, चीनी हेलीकॉप्टर है, तमाम है, तो उनका भी इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं तो ये मानता हूं व्यक्तिगत तौर पर कि कोई भी सरकार हो, आप दोनों दलों की सरकार हो या किसी और की कभी देश में सरकार रही हो, सबने अपने स्तर पर प्रयास किया है। एक बहुत छोटा सा रिएक्शन मैं लूंगा। शिव प्रताप जी का फोन कट गया था, शिव प्रताप जी सुन नहीं पाए होंगे शायद। शिव प्रताप जी, हरीश जी कह रहे हैं
कि राहुल गांधी से बीजेपी डरती है, इस वजह से आप उनके सवाल से बचते हैं? क्योंकि भविष्य की चुनौती है वो इनके लिए। मुझे अब हो गया, बीजेपी शुक्र जी भले आदमी है जी उनसे अशुभ बात क्यों कहलवाते हो? जी शिव प्रताप जी, मैंने कहा वो जो है शुभ आदमी है, हाँ। उनसे उनके मुंह से अशुभ बातें क्यों कहलवाते हो? हाँ। नहीं नहीं, मैं तो आपने जो कहा बस उनका जानना चाह रहा था। वो मुस्कुरा भी रहे हैं, वो मुस्कुरा भी रहे हैं। शिव प्रताप जी का एक छोटा सा, सर हरीश जी एक रिएक्शन लेता हूँ, बहुत छोटा सा। मैंने कहा कि उसके बाद मैं दोनों आप दोनों से एक आखिरी सवाल लूंगा सर। उनको ठीक करने हैं, ठीक है तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। जी शिव प्रताप जी, वास्तव में मैं हंस रहा हूं, यही राहुल गांधी का जवाब है। जी उनके नाम पर ही हंस रहा हूं, यही राहुल गांधी जी का जवाब है। ठीक है शिव प्रताप जी, बहुत संक्षेप में एक सवाल आपसे चाहूंगा, फिर हरीश जी से भी, समय कम है, सिर्फ इतना कि अब आर्थिक मोर्चे पर भी चीन को जवाब देना है। आप चूंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी जुड़े रहे हैं, उसका भी एक बड़ा रोल होता है इन तमाम चीजों में, उस पर भी विपक्ष सहमत है और सरकार भी अपनी तरफ से प्रयास करने की बात कर रही है। आप खुद क्या सुझाव देते हैं और भविष्य में क्या देखते हैं भारत का कदम? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार ने स्वयं कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जी रेलवे के ठेके को रद्द कर दिया, अब टेलीकॉम में भी उनके ठेके को रद्द करने की बात कर रहे हैं, अन्य जगहों पर भी वो कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी विरोध हो रहा है। जब चीन की कंपनियों का जबरदस्त ढंग से यहाँ विरोध होना चाहिए, मैं ये कहा, देखिए ग्लोबल है, लेकिन कुल के बावजूद भी जनता को भी ये चाहिए कि चीन के सस्ते सामान के चक्कर में ना फंसे जी, और देश को भी ये चाहिए कि चीन को जवाब देने के लिए उनके हिस्से के जितने भी ठेके हैं, जितने भी जगह वो काबिज है, उस पर धीरे धीरे कर करके ही खत्म किया जाना चाहिए। एक साथ तो नहीं हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके उसको खत्म किया जाना चाहिए, ताकि वह चीन जो कभी कंगाल था फिर कंगाली की स्थिति में आकर के खड़ा हो जाए। बहुत शुक्रिया शिव प्रताप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए, और आप दोनों की मुलाकात आज हुई, हरीश जी आपकी भी, आप दोनों से भी संवाद करने का मुझे भी मौका मिला, बहुत शुक्रिया आपका। हमें उसकी चालबाजी का शिकार नहीं बनना है, हमें उसकी चालबाजी में फंसना नहीं है, बल्कि उसको मुंहतोड़ जवाब देना है, और इसके लिए सरकारें भी, विपक्ष भी एकजुट है, और वो एकजुटता के साथ हमारे सैनिकों के साथ खड़े हैं, क्योंकि देश पूरा उनके साथ खड़ा है। नमस्कार।